आपका सब खेला जानता है बिहार का जनता। क्या क्या सप्लाई करके, क्या चाटुकारिता करके सत्ता की मलाई खा रहे हैं आप। दूर जीतन राम मांझी भुला गए वो दिनवा जब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री थे तो अपने दामाद को बना लिए थे पीए। और पीए फोन लेके टुनटुनाता फिरता था ऑफिसर लोग को। किस आधार पे बिहार में आरएसएस का कोटा चल रहा है? बड़ी बात है, जवाब दीजिए। आई कौन आधार पे ये जारी किया है भाई? सोकोस नियम कानून पता भी है कि नहीं इसको? इंजीनियरिंग है, दे दीजिएगा नट भल्टू, तो नट भल्टू नहीं लगा पाएगा। कहा जन कहां से डिग्री लेके बैठा हुआ है इंजीनियरिंग का। हम तो कह दिए भाई, हम लोग भीम की रोटी खाए हैं, दांत भी तोड़ देंगे और ऐसे लोगों को जबड़ा भी हिलाना जानते हैं, और वो भी एड़ी से। तो खुद तो 76 को छेद है आप में, और चले हैं आप दूसरे को चलनी का ही करने हैं। बोला है भारती को चैलेंज कर रही, खुला कर रहे हैं भाई, थोड़ी पीछे से रह के कर रहे हैं। हम लोग खाटी दुसाद हैं भाई। चलनिया क्या कहते हैं ना, दूसरे सुपोवा के। तो आप तो वही चलनी है जिसकी 76 को छेद है। तो आप तो वो दलित हैं जिसने दलित को शर्मसार किया है। पूंजीपतियों के, सामंतवादियों के सामने आप नतमस्तक हो गए। तो केकरा छाती पे चढ़े, केकरा छाती पे चढ़वाया और कौन किसको चढ़वाया, वो तो बिहार की जनता जान रही है भैया। दामाद एक कमीशन चल रहा है, बेटी कमीशन चल रहा है, पत्नी कमीशन चल रहा है, और जमाई कमीशन तो खैर हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, क्षत्रिय लोग हैं, वो सब नहीं हम लोग। उनका एफिडेविट में पूछिएगा कि बाप का नाम काहे नहीं दियो बेटा, कहाँ से आए हो, कैसे तुम्हारा पदार्पण हुआ इस धरती पे। तो पहले तो अपने एफिडेविटवा में बाप का नाम ही नहीं लिखे हो। आपको टिकट लेना है या आपको किसी भी तरह की आपकी भागीदारी चाहिए सरकार में, तो आपको जीजा होना चाहिए, साला होना चाहिए, बेटी होनी चाहिए, पत्नी होनी चाहिए। और चलते हो क्वालिफिकेशन मांगने, जा पहले अपने बाप का नाम लेके आ, उसके बाद हमसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांग। कि आरएसएस का कोटा भी हो गया भाई यहाँ पे, तो अब तो नीतीश जी जवाब दे। बिहार में एक के बाद एक लगातार आयोग का गठन किया गया। चिराग पासवान के जीजा जीतन राम मांझी के दामाद और अब मंत्री अशोक चौधरी के दामाद सायन कुणाल को भी बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के सदस्य बनाए गए, जिसके बाद से लगातार बिहार की राजनीति में बवाल देखने को मिल रहा है। हालांकि इन सब के बीच लगातार विपक्ष जो है वह हमलावर है मंत्री अशोक चौधरी को लेकर। इस वक्त हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता सारिका पासवान है। किस तरीके से देखती हैं मंत्री अशोक चौधरी का कहना है कि आरएसएस कोटे से बनाए गए हैं और जिसके बाद बवाल है? देखिए, अभी बिहार में एक नई परिपाटी चल रही है। दामाद एक कमीशन चल रहा है, बेटी कमीशन चल रहा है, पत्नी कमीशन चल रहा है, और जमाई कमीशन तो खैर बोल ही दिया मैंने। अभी साला कमीशन और जीजा कमीशन भी चल रहा है यहाँ पे। अब यही कमीशन पूरे बिहार में चल रहा है। अब देखिए, अभी तक पता था क्या आपको कि आरएसएस बिहार में एंट्री कर गया है? हमको तो नहीं पता था भाई। कल अशोक चौधरी जी ने पोल खोल दिया कि आरएसएस का कोटा भी हो गया भाई यहाँ पे। तो अब तो नीतीश जी जवाब दे कि हम लोग तो कह रहे थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि बिहार में नागपुर से संचालित हो रहा है बिहार सरकार। अब तो खुद उनके मंत्री जी ने पोल खोल दिया। बहुत सारी बातें बोली गई हैं, बहुत सारी बात अशोक चौधरी जी ने बोला है, लेकिन प्रश्न यही बनता है कि किस आधार पे बिहार में आरएसएस का कोटा चल रहा है? बड़ी बात है, जवाब दीजिए, देना पड़ेगा आपको जवाब। अब हम लोग प्रश्न कर रहे हैं तो कहते हैं कि छाती पे चढ़ करके हम ले लिए हैं। तो केकरा छाती पे चढ़े, केकरा छाती पे चढ़वाया और कौन किसको चढ़वाया, वो तो बिहार की जनता जान रही है भैया। आप तो वो दलित हैं जिसने दलित को शर्मसार किया है। पूंजीपतियों के, सामंतवादियों के सामने आप नतमस्तक हो गए और बात बड़ी बड़ी कर रहे हैं। आपका सब खेला जानता है बिहार का जनता। क्या क्या सप्लाई करके, क्या चाटुकारिता करके सत्ता की मलाई खा रहे हैं आप। हम तो कह दिए भाई, हम लोग भीम की रोटी खाए हैं, दांत भी तोड़ देंगे और ऐसे लोगों को जबड़ा भी हिलाना जानते हैं, और वो भी एड़ी से। तो कम से कम जब बोलिए ना तो लगाम लगा के बोलिए। मतलब खुद तो 76 को छेद है आप में, और चले हैं आप दूसरे को चलनी का ही करने हैं। भाई चलनिया क्या कहते हैं ना, दूसरे सुपोवा के। तो आप तो वही चलनी है जिसकी 76 को छेद है। तो किसको आप आईना दिखा रहे हैं? एक बार कभी आईना खुद से देख लीजिएगा, आपका कुरूप चेहरा जो है ना दिख जाएगा। सब हम लोग को बिहार की जनता जानती है, टिफिन पहुंचाने का, कंप्यूटर सिखाने का, सब जानता है आपका खेला। चिराग पासवान के जीजा भी बनाए गए हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? भाई कह तो दिए ना, यहाँ तो चल ही रहा है। जीजा का क्वालिफिकेशन होना चाहिए, अगर आयोग में आपको किसी की जीजा होना चाहिए। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट बात कर। अरे वो छोड़िए, वो सब
अब कहला मतलब बुलवा रहे हैं आप हमसे, कुछ बोल देंगे अनंत सिंह टाइप तो बुरा हो जाएगा। तो बस यही कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे अभी आपको अगर आयोग में चाहिए जगह, आपको टिकट लेना है या आपको किसी भी तरह की आपकी भागीदारी चाहिए सरकार में, तो आपको जीजा होना चाहिए, साला होना चाहिए, बेटी होनी चाहिए, पत्नी होनी चाहिए। यही क्वालिफिकेशन आज के डेट में बिहार में चल रहा है। तो उसी क्वालिफिकेशन के बदौलत उनको मिली है वो। अब वो भी देख रहे हैं आजकल 2 दिन से बहुत कूद रहे हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं। 9वीं फेल बोल रहे हैं। अरे उनका एफिडेविट में पूछिएगा कि बाप का नाम काहे नहीं दियो बेटा, कहाँ से आए हो, इस कैसे तुम्हारा पदार्पण हुआ इस धरती पे। तो पहले तो अपने एफिडेविटवा में बाप का नाम ही नहीं लिखे हो और चलते हो क्वालिफिकेशन मांगने। जा पहले अपने बाप का नाम लेके आ, उसके बाद हमसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगना। देंगे, MA BA PhD सबका सर्टिफिकेट है, बैठ के पढ़ाएंगे आपको हम, पढ़िएगा। नहीं तो ये वाला कुकुर बुद्धि ना सब इस्तेमाल करे भाई। पहले भी मैंने बोला है, भारती को चैलेंज कर रही है, खुला कर रहे हैं भाई। थोड़ी पीछे से रह के कर रहे हैं। हम लोग खाटी दुसाद हैं भाई, हम लोग थोड़ी पीछे रहकर बोलने वाले। हम लोग चौकीदार दफादार वाले लोग हैं, हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, क्षत्रिय लोग हैं, वो सब नहीं है हम लोग। एक आखिरी सवाल रहेगा कि जीतन राम मांझी लगातार लालू प्रसाद यादव पर हमलावर रहते हैं, RJD पर रहते हैं और उनके भी दामाद देवे बनाए गए हैं। दूर जीतन राम मांझी, भुला गए वो दिनवा जब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री थे तो अपने दामाद को बना लिए थे PA। और PA फोन लेके टुनटुनाता फिरता था ऑफिसर लोग को। कितना विवाद हुआ था कि 2 दिन के बाद उनको हटाना पड़ गया था। आई कौन आधार पे ये जारी किया है भाई सोकॉज? नियम कानून पता भी है कि नहीं इसको? इंजीनियरिंग है, दे दीजिएगा नट भल्टू, तो नट भल्टू नहीं लगा पाएगा। कहाँ जाने कहाँ से डिग्री लेके बैठा हुआ है इंजीनियरिंग का। इनसे पूछिए कि किस आधार पे क्या केस बनता है। मतलब लालू जी तो उनको तो पता नहीं है कि वो फोटो किसका है नहीं है। तो ये किस आधार पे उसने नोटिस दिया है, पहले ये मैं जानना चाहती हूँ। वो कह रहे कि अपमान हुआ, आयोग का बैठक किया उन्होंने सर्वसम्मति के साथ। होता है ना भाई, कोई चीज की किसी को नोटिस देने के पहले एक ऑफिशियल कार्रवाई होती है, क्या उसको उन्होंने फुलफिल किया? ऐसे खाली पब्लिसिटी के लिए लो हम आ गए हैं, दामाद जी आ गए हैं, दामाद जी का प्रचार थोड़ा हो जाए। तो उनको तो जानते थे कि राजनीति रोटी तो बिना लालू जी की, तेजस्वी जी की कोई सेक नहीं सकता है अपनी। मतलब लालू जी का नाम लेकर मीडिया में जैसे आए हैं वैसे ही जाएंगे भी। पिछले दफा भी यही हुआ था, इस दफा भी यही होगा। तो चलिए, हमारे साथ राजद की प्रवक्ता सारिका पासवान थे। सीधे तौर पर अरुण भारती जो जमुई से सांसद है चिराग पासवान के पार्टी से, उन्हें चैलेंज करते नजर आ रही है। देखिए दूसरी ओर वह जमकर जीतन राम मांझी और साथ साथ अशोक चौधरी पर भी जमकर भड़कते नजर आ रहे थे। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।